अच्छा, अम्मी अम्मी के हुस्न का राज है ये तिब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे सब दे। अल्लाह पाक से सारे को अपनी सामान च रखे, आमीन। ये फजर का टाइम है और मैंने चाय बना ली है, बस अभी ख़ुद भी पीऊँगी और अम्मी को भी दूँगी चाय। और चाय के साथ अम्मी को पापे देती हूँ, लड्डू नहीं देती क्योंकि सुबह सुबह शुगर पेशेंट है। तो चाय के बाद उन्होंने एक टैबलेट लेनी होती है, उसके बाद दोपहर में अगर थोड़ा बहुत खा लेंगी टैबलेट के बाद तो फिर। लेकिन अभी मैं भी चाय पीऊँगी और अम्मी को भी चाय दे दी है। बरामदे में अभी मैंने पर्दे नहीं हटाए क्योंकि आजकल थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई है, तो सर्दी सी फील होती है, इस वजह से अम्मी बरामदे में बैठी हैं, अदरवाइज़ सहन में ही बैठती हैं। मैंने भी अपनी चाय बना ली है। पहले मैंने सोचा कि फ़ातिमा के साथ बैठ के चाय पी लेती हूँ क्योंकि वो फ़ील करती है, जब मैं फ़ातिमा से के पास से उठ जाती हूँ ना तो फ़ील करती है कि मम्मा नहीं है, तो वो भी बहुत जल्दी उठ जाती है। तो कोशिश करती हूँ कि नमाज के बाद मैं भी ज़्यादातर इसी के पास बैठूँ ताकि ये अपनी नींद पूरी कर ले। तो मैं भी बस अभी अम्मी के पास बैठ के फिर बाहर आ गई थी, अम्मी के पास ही बैठ के चाय पीऊँगी। मैं एक चाय के साथ लड्डू ले लेती हूँ क्योंकि फिर सारा दिन याद नहीं रहता। तो जो मेहनत की है इतनी, और ये हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे हैं। अच्छा, ये ज़रा भी सख्त नहीं है, कुछ लोगों ने कहा था कि सख्त हो जाएंगे। मैंने फ्रिज में रखे हैं, बाहर चूंटियों का डर है तो थोड़ा बहुत सिर्फ सख्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे फ्रिज से निकालती हूँ ना फ़ौरन से नरम पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है क्योंकि आपने गुड़ की चाशनी को बिल्कुल भी तार नहीं देनी, पकाना बिल्कुल नहीं है। ओनली आपने गुड़ को हल्का सा पानी डाल के मेल्ट करना है। नाश्ता करके मैं फिर अपना फ्रिज ज़रा साफ़ करने लग गई थी क्योंकि छोटे मोटे एक तो बर्तन भी काफ़ी हो गए थे और दूसरा बाहर ज़रा दाग धब्बे भी काफ़ी नज़र आ रहे थे। ब्लैक पे तो वैसे ही इतने थोड़ा सा भी दाग लग जाए ना तो बड़ा वाज़ह वाज़ह नज़र आता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले फ्रिज से छोटे मोटे बर्तन निकाल लेते हैं, मतलब अंदर से वॉश तो नहीं करना था, सिर्फ ये है कि यहाँ इसमें से बर्तन निकालूँगी और बाहर इसे अच्छे से कपड़ा लगा दूँगी। की सफाई करने के बाद इसमें से निकले थे जो छोटे मोटे बर्तन, जो खाना बचा हुआ वो मैंने ज़रा क्लियर कर दिया था, फ्रिज को साफ़ कर दिया था। तो मैं चली गई थी फिर ज़रा फ्रेश होने, और फ्रेश हो के आके बस सर बैठी हूँ और एक गिलास पानी पीऊँगी क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो मैं नहाने के बाद एक गिलास पानी ज़रूर लेती हूँ। ब्लड प्रेशर इससे ज़रा नॉर्मल रहता है, तो बस थोड़ा रिलैक्स भी हो जाती हूँ। थोड़ा मतलब भाग के ना सारा दिन ही भागना दौड़ना होता है, थोड़ा सा स्टे लिया, थोड़ा सा बस खुद को रिलैक्स करके फिर चली जाऊंगी किचन में क्योंकि अभी नाश्ता मैंने बनाना ही है। आपके इतने सारे क्वेश्चन थे कल जो मैंने बनाई थी ना उसके इलसी के लड्डू। अच्छा, एक तो आपका क्वांटिटी का बहुत सारा क्वेश्चन है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और दूसरा बच्चों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन बच्चे क्या करें, आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं, उनका ऐसा टेस्ट ही नहीं बना हुआ। उनका अब बर्गर और पिज़्ज़ा और इस चीज़ से ज़्यादा टेस्ट। बच्चे ऐसे हैं कि हेल्थ बच्चों के आजकल हेल्थ के इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो अच्छा, क्वांटिटी मैं आपको बता दूं, क्वांटिटी आप इनको मैंने तो खैर आधा किलो लिए हैं। मैंने पिस्ता, काजू, अखरोट, बादाम और इलसी ये मैंने आधा किलो लिया है, और बाकी जो है तिल, खिशखाश हो गए, चार मगज, ये आप पाव ले लें। अगर आप आधा किलो नहीं करना चाहते तो आप पिस्ता वगैरह पाव ले लें और दूसरी चीजें आधा किलो ले लें, इस तरह का मिक्सचर। और गुड़ भी आप तकरीबन आधा किलो ही लें, मतलब मिठास जितना कम होगा ना उतना आपका खाने का दिल भी करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा।
और मिठास कम होगी तो शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हनी किसमें इसमें कैसे ऐड की जाए। हनी को ज़्यादा गर्म करना नहीं, हनी को बिल्कुल ही गर्म नहीं करना, क्योंकि हमने जो नट्स किए हैं ना रोस्ट, तो ये सारे नट्स अगर आप ड्राई रोस्ट करना चाहते हैं तो नो इशू। आपको अगर घी से प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम है तो ड्राई रोस्ट करना चाहते हैं तो ड्राई रोस्ट कर लें। अगर आपको इसको देसी घी हो, देसी घी में प्योर देसी घी हो, आप खुद अपना बना लें मलाई इकट्ठी करके, तो अगर देसी घी में रोस्ट करना चाहते हैं तो सारे, मैं टोटल इंग्रेडिएंट्स की बात कर रही हूँ कि टोटल आपने फ्राई करना है तो फ्राई कर लें, ड्राई रोस्ट करना है तो ड्राई रोस्ट कर लें, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है और इजीली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए इतना अच्छे, ये इतने मज़े के बने हैं ना, मैंने तो ये किए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। और इलसी तो आप इसमें जितनी मर्जी ऐड करना चाहते हैं ना आप ऐड कर सकते हैं, ये कोई क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, कोई चीज़ कम हो कोई ज़्यादा हो कोई। पिछली वीडियो के बारे में जो क्वेश्चन थे ना आपके, वो अब आपको जवाब मिल गया होगा। मतलब जो मेन है बादाम, अखरोट, पिस्ता और इलसी, ये अगर आप आधा किलो करेंगे तो छोटे जो हैं जैसे तिल और ये आधा पाव कर लें। अगर उनको मेन को पाव करेंगे तो छोटे वाले फिर आधा पाव कर लें, बस इस तरह से। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया, छोटे मोटे कोई भी सालन सुलन थे ना वो मैंने फेंक दिए। तो फिर अभी नाश्ते के लिए मैं फ्रेश बना रही थी, आलू अंडे का सालन और पराठे। और यहाँ पे नाश्ता मैं फटाफट से तैयार कर लूँगी, क्योंकि फ़्रेश तो मैंने हो लिया है। मैंने जाना है नादी के घर, उसकी तबीयत ज़रा ख़राब थी कल से, तो मैंने फिर आज मैंने सोचा कि अर्ली ही काम ख़त्म करके तो निकल जाऊँगी। उसके लिए कुछ पहले बना के सोचा बना के जाऊँ, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने सोचा कि चलो ले जाती हूँ, उधर ही बना लूँगी। तो मैंने उसके लिए मंगा ली है देसी मुर्गी, और मेरे पास जो अंडे रखे थे देसी वो भी मैंने उठा लिए हैं। तो ज़रा उसकी जाके ख़ुद से टहल सेवा करूँगी, तो अपने ही अपनों के काम आते हैं। तो सारी बात है, मेरी एक ही बहन है, तो जब मुझ पे कुछ आती है तो वो आके करती है, या उस पर कुछ हो जाता है मसला तो मैं चली जाती हूँ। बस फिर अभी सब कुछ करके ना मुझे यहाँ पे चैन नहीं आ रहा था। मैं चाह रही थी कि बस फटाफट से जाऊँ, क्योंकि सुबह उसकी कॉल आई है तो उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इन सबको नाश्ता यहीं पे करा के जाऊँ। वहाँ पे जाके फिर ज़्यादा मुझे बखेड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके सिर्फ उसी को मैं थोड़ा टेक केयर उसकी करूँगी, तो उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अभी सबको यहाँ पे करा दूँगी नाश्ता। और रुमान को इतनी भूख लगी थी कि वो किचन में ही खुद ही नाश्ता लेने आ गया था। और नाश्ते के साथ साथ मैंने एक एग पराठा बना लिया था, रास्ते में ही ले लूँगी, क्योंकि इतने से काम में ही मुझे 12 एक घर पे ही बच गए थे। अगर मैं उसके लिए यहाँ पे कुछ बनाने लगती तो मुझे शाम हो जाती, तो वहाँ पे जाना मेरा क्या होता। इस वजह से फिर मैंने फटाफट से किया ये साथ। मैंने कहा कुछ साथ ले लेती हूँ, कुछ आप बस यहीं पे कर लो, बस अब निकलते हैं। अम्मी को नाश्ता करा दिया, बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अम्मी की तिब्बत जो है ना वो छुपा रही हैं। तिब्बत लुके नहीं खड़े हो। अच्छा, ये वाली तिब्बत लगाओ लगाओ। अच्छा, अम्मी के हुस्न का राज है ये तिब्बत। के थोड़े थे, मैंने अभी मंगवाने हैं गांव से गोश्त, और ये मंगाया है देसी गोश्त। बस अभी लेके सब चीज़ें उठा ली हैं, बस अभी रेडी हो गए हैं और निकलते हैं। पहने, हाँ बाल अभी गीले हैं, चलो शूज़ पहनो, जल्दी करो। ये चाह गिनोना सामान। आज बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं। और आज अच्छा लग रहा है, ठंडी सी हवा ना अच्छी लग रही है। तो लगा वैसे चलें जी, अभी पहुंच आए हैं। और नादी आई हूँ तो अभी सोई हुई थी, मैंने फिर उठाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मेरी आवाज़ से उठ गई है, तो इसे थोड़ी देर के लिए इसे बिठाऊंगी, फिर उसके लिए कुछ खाने पीने का बनाऊंगी। तो आप भी दुआ कीजिए बस जल्दी जल्दी से ये ठीक हो जाए।
देसी मुर्गी तो वैसे मैं लाई थी, लेकिन आई हूँ तो इनके ना सूप बना हुआ था, तो उसी को मैं उन नादी ने कहा कि ज़रा गर्म करके दे दो फ़िलहाल, क्योंकि वो फिर रखा रहेगा ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने फिर वो गर्म किया है, साथ में चाय बनाई है, साथ में मैं बना लूँगी देसी अंडे बॉईल कर लूँगी, और उसके बाद उसका जो दिल होगा तो वो बना लूँगी। सबसे पहले मैंने उसकी ज़रा मालिश कर दी थी, और उसके बाद मैंने उसके लिए सूप गर्म कर दिया था, चाय बना दी थी, अंडे बना दिए थे, बॉईल कर दिए थे। उसके बाद उसे मेडिसिन दी थी, और वो बिल्कुल ही फ़ौरन से ज़रा ठीक हो गई थी, तो बाहर आके बैठी थी। मैं गई थी तो बिल्कुल ही बेसुध पड़ी थी, तो अभी गई हूँ तो ज़रा एक्टिव हो गई है। अच्छा, अपनों के आने से ना हमें ख़ुद भी जब ज़रा तबीयत ख़राब होती है ना, किसी अपनों के आने से, उनकी थोड़ी सी खिदमत गुजारी से ना बंदा बिल्कुल ही ठीक हो लगता है कि जैसे बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो भी ऐसे बस अब ठीक हो के आके बैठी थी, तो मैंने उससे कहा कि अपना फ़ोन उठाओ, क्या ऐसे पड़ी हो, 2-3 दिन हो गए बुखार में। बस फिर अभी वो एक्टिव हुई है, उसने अपना फ़ोन उठाया, और मैं अभी चाय पी रही थी उसके साथ। इसके बाद इनसे पूछती हूँ अगर इन्होंने कुछ खाना हुआ तो मैं बना लूँगी खाना। फिर आ गई है। अब तकरीबन शाम होने ही वाली थी, तो सबने कहा कि अब क्या यखनी अलग से बनाओगी, खाना बनाओगी। तो नादी ने कहा कि मुझे भी बस ऐसा करो कि शोरबे वाली मुर्गी बना लो, और साथ में राइस। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि फिर दोबारा से बुखार में वैसे भी रोटी नहीं खाई जाती, बुखार दोबारा से ना हो जाए। तो ऐसा करो कि एक ही दफ़ा शोरबे वाला सालन बना लो, और साथ में राइस बना लो। तो मैं अभी फिर शोरबे वाली देसी मुर्गी बना रही हूँ, और साथ में बना लूँगी मटर वाले चावल। मुर्गी, और पहले मैं इसके यखनी बनाने लगी थी, लेकिन सबने कहा है कि इसका सालन बनाओ। तो अभी यहाँ पे ये तैयार हो रहा है देसी मुर्गी का सालन। बस अभी ये भुनाई पे आने वाली है, और यहाँ पे मैंने चढ़ाए हैं चावल। वैसे मेरा भी आज दिल था कि मैं पुलाव बनाऊंगी घर पे, लेकिन इधर आ गई तो इधर भी मैंने फिर चावल लाजमी बनाने थे, क्योंकि मेरा आज दिल था, खुद का दिल था चावल खाने को। तो सब्जियों वाले चावल मैंने बनाए थे, साथ में मैंने बना ली थी मुर्गी। खाना मेरा हो गया है जी डन। अब तकरीबन शाम होने वाली है, और मैं राइस ही लूँगी, मैं अभी रोटी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं था, मेरा चावलों का दिल था। तो मैं अभी राइस लूँगी, सबको दूँगी, और जिन जिन का भी जो दिल होगा। साथ में मैंने रायता बना लिया था, सलाद बना लिया था। और मेरी आज की वीडियो है जी यहीं तक। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।